हर हर महादेव। आज की यात्रा उन मार्कंडेश्वर की यात्रा है जिनके दर्शन के प्रताप से मनुष्य पुत्रवान बनता है। मार्कंडेयेश्वरं विद्धि षट्त्रिंशतमीश्वरं यस्य दर्शनमात्रेण पुत्रवान जायते नरः। ये मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर है। अष्ट चिरंजीवी में इनका नाम है। हनुमान जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, विभीषण, इनका 8वां नंबर है। इन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है। मतलब काल को बांध रखा है, मतलब इससे बढ़ के और क्या चाहिए। कोई बीमार हो जाता है, कोई सीरियस रहता है, आईसीयू रूम में रहता है, वेंटिलेटर पर रहता है, तो उसके लिए महामृत्युंजय जप किए जाते हैं यहाँ पर। उससे वो वहाँ से भी बाहर आ जाता है और अच्छा हो जाता है और घूमता रहता है। भगवान की इतनी कृपा है। यहाँ पर अभिषेक पूजन करते हैं। शिवलिंग को जब स्पर्श करते हैं, मालिश करते हैं, तो उस समय आप जब आओगे और जब जाओगे उस समय आपके शरीर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी कि आप कहोगे क्या बात है, क्योंकि साक्षात जीवित की गिनती में है। कथा का आरंभ होता है एक ऐसे तपस्वी मुनि से जिनका जन्म ब्रह्मवंश में हुआ है और जो अपुत्र हैं, कोई संतान नहीं है उनकी। इन मुनि का नाम है मृकंड। इन मुनि के प्रायः 2 नाम मिलते हैं, मृकंड और मृकंडु। प्रायः अन्य पुराणों में मृकंडु नाम अधिक प्रचलित है, किंतु इस कथा में उन्हें मृकंड कहकर ही पुकारा गया है। मुनि ब्रह्मवंश के कहे गए हैं। प्रायः प्रचलित मान्यता इन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु का वंशज बताती है। मार्कंडेयेश्वर की जो कथा है, कथा मूलतः मार्कंडेय बाद में आए, उनके पिता मृकंडु की जो चर्चा है वो अधिक है। अच्छा, इनको कहा गया कि ब्रह्मा के वंश में हुए, तो कैसे? हम भागवत इत्यादि पुराणों को देखते हैं तो ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु और भृगु के धाता विधाता 2 पुत्र, विधाता के पुत्र मृकंडु, ऐसी चर्चा। लेकिन एक अतिरिक्त चर्चा मिलती है और वो मिलती है माघ महात्म्य जो पद्म पुराण में है। तो वहां कहा कि कोई कुत्स नामक ऋषि हैं, तो उन कुत्स ऋषि के पुत्र हैं वत्स, और जब बच्चे थे पढ़ने के लिए भृगुकुल में उनको भेजा गया है, ऐसी एक चर्चा। और वो बाद में मृगशृंग कहलाए। थोड़ा सा उसका उल्लेख भी कर लेते हैं कि मृगशृंग क्यों कहलाए। बाद में उन्होंने तप किया है, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने उनको मृगशृंग कहकर जब पुकारा तो उन्होंने कहा कि भगवान, मेरा नाम तो वत्स है, आप मुझे मृगशृंग क्यों कह रहे हैं? तो बोले, बेटा, जब आप समाधि में थे, जब आप तप कर रहे थे, तो जो हिरण आसपास से आते थे तो वो सींग रगड़ रगड़ के आपसे जाते थे, उसके बाद भी आपकी समाधि नहीं टूटी, तपस्या नहीं टूटी, तो इसलिए मैंने तुम्हें मृगशृंग कहा। तो उन मृगशृंग के पुत्र मृकंडु हुए हैं। और नामकरण भी कहा गया कि भाई ये खुजली करते रहते थे, तो मृगकंडु, जैसे हिरण बार बार खुजलाता रहता है, उसके आधार पर उनने तुलना कर दी। कई बच्चे होते हैं बचपन में खुजलाते रहते हैं, तो ऐसे ही बचपन में मृकंडु मुनि की भी स्थिति थी। तो उन मृकंडु मुनि के पुत्र मार्कंडेय, तो ये पिता और पुत्र दोनों की कथा है। और मूल बात कि भृगुवंश का संबंध हम देख रहे हैं, दोनों ही कथाओं में हमें मिल रहा है। एक तो भागवत का जो है उसमें सीधे सीधे बिंदु परंपरा है, पुत्र परंपरा है, और दूसरा जो कुत्स के वंश वाली बात है, जो वत्स के बेटे कहे गए, तो वहां पर वो वत्स, इनके जो मृकंडु के पिता हैं, वो पढ़ने गए भृगुकुल में। तो हमारे यहाँ नाद वंश कहा जाता है, जो गुरु शिष्य परंपरा है। तो दोनों ही परंपराओं में वो भृगुकुल में आते हैं, तो इसलिए उनको भार्गव कहना वो कहीं से भी अनुचित नहीं होगा। तो ऐसे भार्गव मृकंडु और उनके पुत्र मार्कंडेय के ईश्वर हैं मार्कंडेयेश्वर। पद्म पुराण का इन्हें मृगशृंग मुनि का पुत्र बताना मृकंडु नामकरण की मान्यता से निकट संबंध को प्रदर्शित करता है। कतिपय संस्कृत कोशों के अनुसार मृग की कंडु अर्थात खुजली को मृकंडु कहते हैं। मृगकंडु में से गकार के लोप से मृकंडु शब्द बनता है। साहित्य में नेत्रों को खुजलाते मृगों का सुंदर वर्णन मिलता है।
वास्तव में मृग के मस्तक तथा नेत्रों के निकट कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिनको खुजलाने पर उनमें से कुछ गंधयुक्त द्रव निकलता है, जो निकट की भूमि या वृक्षों पर गिरता है, जिसके द्वारा मृग के साथियों को उसकी जानकारी मिलती रहती है। प्रायः नर मृग इस द्रव के द्वारा मादा मृगों को आकर्षित करते हैं। इसका आशय ये हुआ कि मृग की कंडू कोई साधारण खुजली नहीं है, यह उनके संप्रेषण और संवाद का एक माध्यम है। इसी प्रकार जिसकी सहज शारीरिक क्रियाएं भी मृगकंडू के समान वैशिष्ट्य रखती हों, वह मृगकंडू कहलाता है। अब पुत्र की गति नहीं होती। यह विचार कर मुनि ने अनेक बार सोचा कि उनको पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। अंततः उन्होंने जाना कि तप के द्वारा ही मुझे संतान की प्राप्ति संभव है। यही सोचकर वे तप करने के लिए हिमालय की ओर चल दिए। मार्कंडेयेश्वर की कथा में मृकंडु मुनि तप करने के लिए हिमालय गए। हमारी बहुत सारी कथाओं में, आख्यानों में और व्यवहार में तपस्वियों का हिमालय जाना अक्सर देखा और सुना जाता है। आखिर उस हिमालय में क्या है ऐसा जो उसे तप के लिए उत्तम माना जाता है? जवाब है कि तप के लिए प्रायः शांति की आवश्यकता है। हम कितने ही किस्से सुनते हैं कि कोई तपस्वी वन में जाकर तप कर रहे हैं और साधारण जन आशीर्वाद की इच्छा से भक्ति के वशीभूत होकर उनकी सेवा करने में जुट जाते हैं, जिससे संत की साधना भंग होने लगती है। हिमालय प्राकृतिक रूप से ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों से भरा होने के कारण सामान्य जन ऐसे दुर्गम स्थलों पर पहुंच नहीं पाते। ऊपर से जल, फल, यहाँ तक कि ऑक्सीजन तक की भी कमी कठोर तप के अनुकूल वातावरण को बनाती है। हिमालय पर जाकर मुनि ने कभी केवल वायु भक्षण करके, तो कभी जल पीकर, कभी शाक, मूल या पत्तों को खाकर, तो कभी 1 या 2 पत्ते ही लेकर, तो कभी शीर्षासन मुद्रा में रहकर ऐसी अनेक विधियों से तप किया। ऐसे ही दुष्कर तप करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती बोली कि जरा देखिए तो, ये महान मुनि मृकंड पुत्र प्राप्ति हेतु क्रूर तप कर रहे हैं। इनके तप के तेज से पर्वत प्रदीप्त हो उठे हैं, जलाशय सूख गए, समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। और क्या कहें, यहाँ तो स्वर्ग के देवता और आकाशस्थ सूर्य चंद्र भी क्षुब्ध हो गए हैं। ऋषिगण विस्मृति को प्राप्त हो गए हैं। पृथ्वी और आकाश कांपने लगे हैं। इस घोर तप के प्रचंड प्रताप से अकाल में ही प्रलय हो जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पार्वती के शब्दों में ऋषियों को विस्मृति होने का उल्लेख है, उसे स्पष्ट करना आवश्यक है। ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, अर्थात वेद मंत्रों का समाज में प्रचार ऋषियों के माध्यम से ही हुआ। ऐसी ऋतंभरा प्रज्ञा के धनी ऋषि जो शाश्वत वेद राशि रूप अलौकिक ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होना कोई छोटी घटना नहीं है। जब व्यक्ति किसी बड़ी चिंता में होता है तो उसकी बुद्धि और स्मरण शक्ति साथ छोड़ने लगती है। यहाँ जब अकाल में ही प्रलय आती दिख रही है तो सदैव समाज को समर्पित ऋषिगण चिंतित न हुए हो? क्या यह संभव हो सकता है? मुनि के उग्र तप का वर्णन करने के उपरांत पार्वती बोली कि हे महादेव, आप इन मुनि को पुत्र प्रदान कीजिए। तब महादेव बोले कि देवी, ये महामुनि अयोनिज अक्षय प्रतिष्ठा में दूसरे इंद्र के समान, चंद्रमा के समान कांति तथा सुंदर शरीर और चंद्रमा के ही समान त्रिलोकी का प्रिय, नील कमल के समान श्याम तथा नील कमल के सदृश नेत्रों वाला, सुंदर विशाल जंघाओं वाला और सुंदर कुंडलों से मंडित पुत्र चाहते हैं। महादेव के वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि मुनि दिव्य शक्ति और गुणों से संपन्न पुत्र की कामना कर रहे हैं, किंतु उनकी कामना में कहीं भक्त या दयालु सदृश शब्द दिखाई नहीं दे रहे। यदि इंद्र के समान संतान दे दी तो क्या इंद्र का एक नवीन प्रतिस्पर्धी नहीं बन जाएगा? जब अपने स्वार्थवश चंद्रमा ने देवता होते हुए भी
असुरों का साथ लेकर देवताओं से युद्ध किया, तो आगे ऐसी संभावना क्यों न बन सकती। संभवतः इन्हीं कारणों से महादेव फल देने में कुछ हिचक रहे हैं। अब महादेव की बातें सुनकर भक्त वत्सला पार्वती करुणावश पुनः बोली कि हे देव, यदि इन विषम तप करने वाले मुनि को आप पुत्र न देंगे तो फिर ज्ञानी जन आपको तप का फलदाता क्यों कहेंगे? क्यों कोई भी फिर आपकी शरण लेगा? अरे आप तो वो हो जो मेरे सम्मान की रक्षा के लिए सभी दैत्यों और देवताओं को भी आकुल कर देते हो। मुझ पर कृपा करने के लिए कोई दूसरा नहीं है जो कि मुझे वर प्रदान कर सके। हे महादेव, आप सभी के प्राण हैं, जगन्नाथ हैं, प्रभु हैं, कर्ता हैं, सभी के शासक और हेतु भी हैं। आप सबके स्वामी हैं, महेश हैं, दयालु हैं और भक्त वत्सल भी हैं। फिर भी स्तुति करने पर भी आप इस विप्र को पुत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये मुनि तप के प्रभाव से पाप मुक्त और ब्रह्म भाव वाले हो गए हैं। आप मेरी बात मानकर इनको पुत्र दीजिए। मृकंडू की तपस्या पर जब महादेव नहीं रीझे तो स्वयं पार्वती ने उन ऋषि को मनोवांछित वर प्रदान करने हेतु महादेव से प्रार्थना की है। पुराणों और लोक कथाओं में अनेक इसी प्रकार के प्रसंग देखने मिल जाएंगे। महादेव वैसे तो आशुतोष और औघड़दानी कहे जाते हैं, लेकिन वे हैं तो वैरागी ही। वे जगत पिता है। पिता संतान को निखारने के लिए उसे कष्टों से साक्षात्कार करने देता है, किंतु पार्वती जगत माता है। कोई भी माँ अपने संतान को कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए पार्वती महादेव से मनुहार करने लगती है। जैसे माता अपने पुत्र की इच्छा को पूर्ण कराने पति से मनुहार करती है, पति को समझाती है वो तो बच्चा है लेकिन आप तो बड़े हैं। जगन माता के वचनों से भी कुछ वैसा ही दृश्य बन गया है। जब पति सब सुनकर भी चुप्पी साध लेता है तो पत्नी बच्चे की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेती है और कहती है कि आप उसको छोड़ो, लेकिन मेरी बात मानकर ही उसकी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मां की यही ममता जगन माता के शब्दों में स्पष्ट हो रही है। पार्वती की बात सुनकर महादेव बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारे कथन अनुसार अवश्य कार्य करूंगा। इसके पश्चात महादेव ने उन्हें सिद्धि, साध्या, क्रिया, माया, श्री, द्योति, श्रद्धा और रुचि सदृश नामों से पुकारा है। इन नामों का उल्लेख वास्तव में पार्वती की महिमा और कथा में उनके मुनि को वर देने के अनुरोध के कारण को स्पष्ट कर देता है। जो सिद्धि हैं वे तो किसी के कार्य की पूर्णता चाहेंगी ही। महादेव कहते हैं कि तुम विविध आकार लेकर जगत को मोहित करती हुई मेरे साथ शोभित होती हो। यह वाक्य भी शक्ति के अनंत रूपों की ओर एक स्पष्ट संकेत है। महादेव की बातों को सुनकर पार्वती फिर बोली कि आप तो इस समय मेरे वचन की रक्षा करते हुए तब से शरीर क्षीण कर रहे इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान कीजिए। पार्वती के इस वाक्य से ध्वनित होता है कि महादेव से अपनी महिमा की बातें सुनकर देवी ने विचार किया होगा कि महादेव कहीं मीठी मीठी बातों से भुलावा न दे जाएं। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा